अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सेल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको 10 मोस्ट अनयूजुअल होम्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर 10, अपसाइड डाउन हाउस, पोलैंड। ये घर सच में बहुत रेवोल्यूशनरी है। ये ट्रिपिंग होम पोलैंड में मौजूद कम्युनिस्ट रूल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है। डिजाइनर डैनियल चैपस ने ऐसा घर तामीर किया जिसने बिल्कुल हमारा दिमाग फिरा के रख दिया है। इस घर के फ्रंट डोर से दाखिल होने की बजाय विजिटर्स को घर में मौजूद खिड़कियों से छलांग लगाकर दाखिल होना पड़ता है। इस घर को बनाने में जितना वक्त दरकार था उससे कहीं ज्यादा वक्त वर्कर्स को इस घर को बनाने में लगा, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बना क्या रहे हैं। खैर, इनमें इनको भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये घर ना सिर्फ अपसाइड डाउन तामीर करना था बल्कि झुकाव की तरफ भी तामीर करना था। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई रिलायबल माहौल मुयसर नहीं था। नंबर 9, ट्रांसपेरेंट हाउस। ये खूबसूरत घर टोक्यो में वाक़या है। इस घर की ना ही कोई दीवार है, ना ही कोई बाड़ और ना ही कोई प्राइवेसी है। ये घर शीशे का बना हुआ है। इस घर के कितने फ्लोर्स हैं ये जानना एक्चुअली इम्पॉसिबल है। आप एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में निकल जाएंगे, वहाँ से ऊपर फिर नीचे। इसका कोई फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड फ्लोर नहीं है। इस घर के आर्किटेक्ट सुई फुजिमोरी एक ऐसा घर बनाना चाहते थे जिसकी जड़ें दरख्त की तरह हो। कुल मिला के इस घर की 21 इंडिविजुअल फ्लोर प्लेट्स हैं। हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट हाइट है। ये इमारत नुमा घर बहुत ही हवादार है। ये बात दिमाग में रखना भी बहुत मुश्किल है कि ये एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन। नाजरीन, अगर आप गली में खड़े हैं या फिर चल रहे हैं तो फिर आपको इस घर में मौजूद तमाम लोगों की हरकत और सकनात मालूम होगी। ये घर यकीनन इस सेंचुरी के आर्किटेक्चरल डिजाइन का असल और खूबसूरत नमूना है। इमेजिन करें कि ये शहर कितना नाइस लगेगा कि अगर यहाँ पर सारे ऑफिसेस इसी तरह के बने हुए हों। नंबर 8, स्केट बोर्ड हाउस। ये घर उन लोगों के लिए है जो स्केटिंग के शौकीन है। ये प्रोजेक्ट PAS हाउस कहलाता है। इस ब्रिलियंट आइडिया के पीछे एक जीनियस फ्रेंच डिजाइनर है। इन्होंने स्केटबोर्ड हाउस बनाने का कॉन्सेप्ट तैयार किया। इस घर की हर एक सिंगल दीवार स्केट रैंप है, जिसका मतलब ये है कि ये घर पेक्यूलर ओवल शेप में है। इस अमेजिंग डिजाइन में हर चीज बहुत ही कैलकुलेटेड है। इस घर में 3 मेन स्पेसेस हैं, एक मास्टर बेडरूम, किचन और एक लाउंज। हर एक कमरे में इंटीग्रेटेड स्केट रैंप मौजूद है, इवन कि आप एक रूम से दूसरे रूम में स्केटिंग करके जा सकते हैं। नंबर 7, द कैरेट हाउस। ये दुनिया का सबसे नैरोएस्ट हाउस है। ये एक पोलिश आर्किटेक्ट जैकब चेस्नी ने इमेजिन और डिजाइन किया है। रेजिडेंशियल यूनिट्स के दरमियान गैप को फिल करने के लिए इसने इस प्लान को तश्कील दिया, जिसकी वजह से रत्ती बराबर जगह भी जाया नहीं होती। आज ये एक पोलिश राइटर एडगर कैरेट की रिहाइश है और वो यहाँ पर बहुत ही खुश और कंफर्टेबल है। ये एक ट्रायंगुलर रेजिडेंस है और इसमें 2 फ्लोर्स हैं। इसमें एक बेडरूम, किचन, बाथरूम और लिविंग एरिया है। घर में 2 खिड़कियां भी हैं और इन ट्रांसपेरेंट विंडोज से धूप अंदर भी आती है। इस घर की रिट्रैक्टेबल स्टेयर्स भी हैं। ये सच में एक ओरिजिनल हाउस है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ही कम है। नंबर 6, ओल्ड वाटर टावर हाउस। वाटर टावर बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बहुत ही शानदार और लंबे होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। इसी वजह से 2007 में बॉम डिजाइन स्टूडियो के आर्किटेक्ट मारो ब्रिगम को वाटर टावर को रिफर्बिश करने का आइडिया आया। ये टावर 30 मीटर लंबा है और बेल्जियम में वाक़या है। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर 1938 से 1941 के दरमियान तामीर किया गया, जिसका मतलब ये है कि इस टावर को घर की शक्ल देने के लिए बहुत ही रिपेयरिंग की जरूरत थी। आज ये एक हाई टेक कंटेम्प्रेरी रेजिडेंस। नंबर 5, फ्लिंटस्टोन हाउस। किसी क्लासिक कार्टून की मुनासबत से नहीं बनाया गया। हकीकत में ये इस्तांबुल, टर्की में मौजूद ब्लू मॉस से इंस्पायर होकर बनाया गया है। बेसिकली ये आर्किटेक्ट्स ग्रेट मॉस के अमेजिंग इंटीरियर को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते थे, तो उन्होंने इस घर को बनाने का फैसला किया। इस घर की स्टेन ग्लास विंडोज हैं और जिधर आप निगाह दौड़ाएंगे आपको हर चीज खूबसूरत लगेगी। इसकी हर सरफेस सॉफ्ट और राउंड है। यहाँ के शावर्स और बाथरूम रियल स्टोन के बने हुए हैं। ये घर आर्ट वर्क और स्कल्पचर से भरा हुआ है, जो बाद में इसके ऑनर ने 2017 में $2.8 मिलियन खर्च करके बनवाया था। नंबर 4, जाइंट सी शेल हाउस। ये घर जो आर्किटेक्ट जेवियर सेनाशियान ने बनाया है, बेसिकली बाहर से गाइजेंटिक सी शेल की तरह दिखता है और ये मैक्सिको सिटी में वाक़या है। इसका इंटीरियर भी बिल्कुल सी शेल जैसा ही बनाया गया है, जैसे सी शेल्स असल में होते हैं। इसकी दीवारें
स्मूथ कलर्ड मोज़ेक टाइप की बनी हुई हैं और लिविंग एरिया को रेनबो लुक देती हैं। आर्किटेक्चर के इस स्टाइल को बायो आर्किटेक्चर कहते हैं। इस घर के ऑनर का ये ख्याल है कि इस घर की बदौलत वो नेचर से क्लोज होते हैं। ये घर एक स्पेशल फेरी टेल हाउस है। इस घर में एक यंग कपल रहता है जिनके 2 छोटे बच्चे हैं और ये फैमिली बहुत ही नेचर लविंग है। नंबर 3, बोइंग 727 होटल। ये घर कोस्टा रिका में वाक़या है और इसके कमरे अंदर से लिटरली बोइंग 727 1965 की तरह बने हुए हैं। ये एक रेस्टिंग प्लेन है। इस बोइंग को बिग रिग ट्रक में ट्रांसपोर्ट करके इस जंगल में लाया गया। यहाँ से आपकी रसाई जंगल और नेशनल पार्क तक बहुत आसान है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बीचेस और लग्जरियस रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जहाँ का ट्रेडिशनल सी फूड बहुत मशहूर है। नंबर 2, द फॉलिंग वाटर। ये मैग्निफिसेंट हाउस 1939 में फ्रैंक लोलेट ने डिजाइन किया। इस घर के ऑनर लिलियन और एडगर जे कॉफमैन ने इसे वीकेंड होम के तौर पर बनाया है। इस फॉलिंग वाटर हाउस को बेस्ट ऑल टाइम वर्क ऑफ अमेरिकन आर्किटेक्चर का नाम दिया गया है। 2020 में इस प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन $16.8 मिलियन US। ये घर ब्रॉड बैंड ऑफ विंडोज से आने वाले लोगों का इस्तकबाल करता है। इसके आर्किटेक्ट ने जापानीज आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर इसको डिजाइन किया। यही वजह है कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अपनी सराउंडिंग से मैच करता है। घर के नीचे से पानी फ्लो करता हुआ बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। नंबर 1, फ्लोटिंग सी हॉर्स। ये तारीख में सबसे पहला प्लॉट है जो ओशियन पर है। लिटरली ये घर पानी में फ्लोट करता है। ये घर दुबई में वाक़या है। इस तरह के एक घर की कीमत $3.3 मिलियन है और इस तरह के 3 घर अब तक खरीदे जा चुके हैं और 40 ज़ेरे तामीर है। ये घर बेसिकली एक कश्ती है जिसकी कोई मोटर नहीं है। इस घर में ज़रूरत जिंदगी का सारा सामान मौजूद है। इस घर के टॉप डेक पर सन बाथिंग के लिए जगह भी मौजूद है। इस घर में ग्लास बॉटम जकूजी भी है। लिविंग स्पेस के अंदर एक्राइलिक पैनल्स भी लगे हुए हैं जहां से मैरीन लाइफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। नाजरीन, ये तमाम घर अपनी अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत और यूनिक हैं। इनमें से किसी एक को चूज करना बहुत ही मुश्किल है। आप कमेंट करके बताएं आपको कौन सा घर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।